आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। ये पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से है, परमेश्वर के अटूट प्रेम के बारे में। स्रोत का शीर्षक है परमेश्वर के प्रेम में निहित। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम सोचते हैं क्या हम काफ़ी हैं, जैसे कि क्या हमारी गलतियां या कमियां वो परमेश्वर के प्रेम को कम कर सकती हैं? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। और देखिए, रोमियो के 8वें अध्याय में पौलुस, जिन्होंने खुद इतना कुछ सहा था, वो कहते हैं कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं, बिल्कुल निश्चित कि कोई भी चीज, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न कोई ताकत, कुछ भी उन्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो मसीह यीशु में है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। चलिए इस आश्वासन की गहराई को थोड़ा और समझते हैं, जैसा पास्टर सतमनी से देखते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उभारता है वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी किसी काबिलियत या हमारी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। ये दुनिया के प्रेम जैसा नहीं है ना, जहाँ प्यार अक्सर शर्तों पर मिलता है। भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा या करूंगी। पास्टर सतमन इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है ही नहीं। ये बिना शर्त है, स्थिर है। चाहे हम सफल हों या असफल, वो वैसा ही रहता है। स्थिर मतलब वो बदलता नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब हम इस सच्चाई को सच में अपने अंदर उतरने देते हैं, इसे महसूस करते हैं, तो ये हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसा कि 1 यूहन्ना 4:18 में कहा गया है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। और स्रोत बताता है कि ये सिद्ध प्रेम परमेश्वर का वही बिना शर्त वाला प्रेम है। जब हमें ये यकीन हो जाता है ना कि हमें सच में गहराई से बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता है, तो वो डर, वो असुरक्षा, वो भाग जाती है। ये तो उन गहरे डरों को संबोधित करता है जिनका हम सब कभी ना कभी सामना करते हैं, जैसे अकेले रह जाने का डर, या ठुकराए जाने का डर, या ये महसूस करना कि हम शायद काफी अच्छे नहीं हैं। स्रोत के अनुसार ये डर आते कहां से हैं जिन्हें ये प्रेम दूर करता है? स्रोत इस तरफ इशारा करता है कि ये डर अक्सर हमारे पिछले अनुभवों से आते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं से और हमारी अपनी अंदरूनी असुरक्षाओं से उपजते हैं। हम कई बार अनजाने में परमेश्वर पर भी अपनी इंसानी रिश्तों की शर्तें थोपने लगते हैं। सोचते हैं कि हमें उसका प्रेम कमाना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि उसका प्रेम हमारी पहचान पर आधारित है, कि हम उसके प्रिय बच्चे हैं, न कि हमारे कामों पर, तब ये डर अपनी पकड़ खोने लगते हैं। ये आश्वासन हमें भीतर से एक सुरक्षा देता है। ये समझना कि ये प्रेम कमाया नहीं जा सकता, ये वाकई में एक मुक्तिदायक विचार है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर कमाना नहीं है तो इसे पाया कैसे जाए, इसे महसूस कैसे किया जाए? अगर ये हमारी कोशिशों से नहीं मिलता तो फिर कैसे? स्रोत यहाँ बिल्कुल साफ है। इसे कमाया नहीं जाता, इसे कमाया जा ही नहीं सकता। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, एक तोहफा, जिसे बस विश्वास के द्वारा स्वीकार करना होता है। और यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ दिमागी तौर पर मान लेना नहीं है, बल्कि उस प्रेम पर सक्रिय रूप से निर्भर होना है, उस पर भरोसा करना है। जैसे आप पूरी तरह से ये मानकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि वो आपको संभालेगी, वैसे ही परमेश्वर के साथ अच्छे अंक बनाने की जरूरत नहीं है। बस उसके प्रेम पर विश्वास करें और उसे स्वीकार करें। लेकिन ये सिर्फ स्वीकार करना सुनने में जितना आसान लगता है, शायद उतना होता नहीं। खासकर अगर कोई अपने अतीत के बोझ तले दबा हो या खुद को बहुत अयोग्य महसूस करता हो। क्या पास्टर सतमन इस संघर्ष के बारे में, इस मुश्किल के बारे में कुछ कहते हैं? आप बिल्कुल। स्रोत इस बात को मानता है कि इसे स्वीकार करना एक सफर हो सकता है, एकदम से नहीं होता। शायद अपराध बोध होता है, शर्म महसूस होती है, पुराने घाव हमें ये यकीन करने से रोक सकते हैं कि हम इतने अद्भुत तोहफे के लायक हैं। लेकिन पास्टर सतमन यही तो समझाते हैं कि अनुग्रह का, ग्रेस का सार ही यही है कि ये अयोग्यता के बावजूद दिया जाता है। असल में इसी विश्वास में, इसी प्रेम को स्वीकार करने में ही चंगाई है, उपचार है और ताकत मिलती है। ये प्रेम हमारे अतीत को मिटाता नहीं, लेकिन ये हमें उससे ऊपर उठने और आगे बढ़ने की शक्ति जरूर देता है।
ये बिना किसी शर्त के हमारा है, बस हमें इसे थामना है, इसे अपनाना है। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम कोई इनाम नहीं है जिसे हमें जीतना है, बल्कि ये एक अनमोल तोहफा है जिसे बस खोलना है और अपनाना है। ये बिना किसी शर्त के, बिना किसी अगर या मगर के हमारा है। बिल्कुल सही। और अगर ये प्रेम सचमुच एक स्वतंत्र रूप से दिया गया उपहार है जो बस स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, वो कौन सी चीजें हैं, शायद हमारे अपने विचार, हमारे डर या बाहरी दबाव, जो किसी को रोजाना इस आश्वासन में, इस यकीन में जीने से रोक सकती हैं, और फिर उस उपहार को, उस प्रेम को और अधिक पूरी तरह से अपनाने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा व्यवहारिक कदम उठाया जा सकता है। ये सोचने लायक बात है। चलिए इसी प्रार्थना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके इस अद्भुत, कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें अपनी कृपा में, अपने अनुग्रह में गहराई से जड़ें जमाने में मदद करें, ताकि हम कभी इस बात पर शक न करें कि मसीह यीशु में आपके प्रेम से हमें कोई भी चीज, कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।